नमस्कार मित्रों, मैं पंकज। यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे उसमें हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। जब तक आप हिंदी अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, हिंदी को करेंगे नहीं, तो आप देखेंगे यूपी पुलिस में आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि हिंदी से ही आपके देखेंगे 36 प्रश्न बनने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण अलंकार को एक ही वीडियो में देख के चलेंगे। अगर आप हमारी वीडियो बिना स्किप किए एक बार देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि अलंकार से अगर आपका कोई भी प्रश्न बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा, एकदम सही होगा। संपूर्ण अलंकार को एक ही वीडियो में समाहित करने की कोशिश कीजिए, बड़ा अच्छे से आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं। यहाँ पे तो आप देखेंगे अलंकार का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो अलम और उसके बाद प्लस कार हो जाएगा, तो तब जाके मिलेगा, मिलके अलंकार होगा। तो अगर पूछे कि अलंकार में आपका कौन सा संधि है तो इसमें आप देखेंगे आपका ये व्यंजन संधि हो जाता है। तो अगर पूछे कि अलंकार का परिभाषा क्या होता है तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से स्त्री को सुंदर दिखने के लिए आभूषण का प्रयोग किया जाता है, एक बेरोजगार युवा को अगर नौकरी लग जाती है तो वो उसका आभूषण का कार्य करता है, उसी प्रकार आप देखेंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जितने भी आपके तत्व होते हैं उसे ही आपका अलंकार कहा जाता है। आप देखेंगे अलंकार के अगर प्रकार की बात करें तो अलंकार आप देखेंगे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार जिसे हम शब्द अलंकार के नाम से जानते हैं, अर्थ अलंकार जिसे हम अर्थ अलंकार के नाम से जानते हैं, उभय अलंकार जिसे हम उभय अलंकार कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके परीक्षाओं में आप देखेंगे 2 ही से पूछता है। मुख्यतः आपके 2 ही अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो आइए डिटेल से इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे काव्य में शोभा बढ़ाने काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाए, वहां पे आप देखेंगे आपका शब्द अलंकार होता है। इसके आप देखेंगे 7 भेद होते हैं, 7 भेदों से भी आपके प्रश्न बनते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, अनुप्रोक्ति अलंकार, यहाँ पे उसके बाद पुनः रुकाताभास अलंकार। तो ये इतने अलंकार आपके 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः आप देखेंगे इन 3 ही से प्रश्न बनता है, लेकिन हम इन 5 के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 से प्रश्न अभी तक किसी भी परीक्षा में देखने को नहीं मिलता है। तो आइए इन 5 को बारी बारी से करके देख लेते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। सबसे पहले हम यहाँ अनुप्रास अलंकार देखेंगे। तो अनुप्रास अलंकार में आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार होता है। अगर इसके भेद की बात करेंगे तो अनुप्रास अलंकार के भी आपके 5 भेद होते हैं, वहाँ से भी आपके प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिला है, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे देखेंगे वृत्तानुप्रास अलंकार, उसके बाद छेका अनुप्रास अलंकार, उसके बाद लाटा अनुप्रास अलंकार, उसके बाद श्रुत्या अनुप्रास अलंकार और अंत्या अनुप्रास अलंकार। तो आइए इसको बारी बारी से देख लेते हैं और एक एक उदाहरण देखते हुए चलेंगे ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें और जान सकें। सबसे पहले वृत्त्या अनुप्रास देखेंगे, तो वृत्त्या अनुप्रास को ही वृत्त अनुप्रास के नाम से जाना जाता है। देखेंगे जहां पर काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पे आपका वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे में अगर उदाहरण में इसकी बात करें तो देखेंगे चंदू के, जो आपकी ये कहावत है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे आपका वृत्त्या अनुप्रास हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि तरनी तरुजा तट तमाल तरुण बरसाए आ झुके फूल सो जल में हित मनोहर छुआए। अगर पहली लाइन की यहाँ पे बात करेंगे वहाँ पे तो आप देखेंगे ये वृत्तानुप्रास हो जाएगा, और वहीं दूसरी लाइन में बात करेंगे तो यहाँ पे मनहु आ गया है, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे उत्प्रेषा हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और छेका अनुप्रास को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे छेका अनुप्रास में तो जहाँ पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति क्रमगत और स्वरूपता हो वहाँ पे आप देखेंगे छेका अनुप्रास होता है। जहाँ पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति क्रमगत और स्वरूपता एक बार हो वहाँ पे आप देखेंगे आपका छेका अनुप्रास होता है। यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 14वीं का चांद हो, अगर इस प्रकार से आप देखेंगे 14वीं का चांद हो, यहाँ पे चौ वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे भी आप देखेंगे क्रमगत और स्वरूप तरीके से आगे होती जा रही है, इसलिए यहाँ पे भी आपका देखेंगे छेका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। वही दमके द्वितीया द्वितीय दामिनी ज्यो, तो यहाँ पे द वर्ण के आप देखेंगे आवृत्ति बार बार सिक्वेंस में हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे भी आप देखेंगे छेका अनुप्रास के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे ही ये हो जाएगा। तो उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे लाटा अनुप्रास। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, लाटा से भी आपके प्रश्न परीक्षा में कभी कभी बन ही जाते हैं, तो इसे ही हम देखेंगे लाट अनुप्रास, यानी लाटा अनुप्रास के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पर एक काव्य खंड की आवृत्ति हो लेकिन
अन्वयक्त करने पर अर्थ बदल जाए। आप देखेंगे एक खंड की आवृत्ति तो हो लेकिन उसका आप देखेंगे अर्थ निकालने पे उसका अर्थ बदल जाए, तो वहाँ पे आप देखेंगे लाटानुप्रास होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अर्थ देख लेंगे, इसका उदाहरण देख लेंगे। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट जाना। एक बार आप देखेंगे यहाँ पे बताया गया है कि नाव कहा गया है, मांगी नाव यानी नाव तो आई लेकिन केवट नहीं आया। शब्द बदलने से, आप थोड़ा सा शब्द बदलने से, हेर फेर से, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा हेर फेर से यहाँ पे उसका अर्थ बदल जा रहा है, अर्थात लाटानुप्रास में ही होता है। उसके बाद मांगी न नावा, यहाँ पे देखेंगे नाव नहीं आई लेकिन केवट आया। तो आप देखेंगे जो ये आपका भी लगा है हलन, इससे इसका अर्थ बदल जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि थोड़ी सी वहाँ पे सुधार करने से उसका अर्थ बदल जाए। वहाँ पे आप देखेंगे लाटानुप्रास अलंकार होता है। वहीं पे कूप, वहीं पे अगले उदाहरण में देखेंगे पूत सपूत तो पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। तो यहाँ पे देखेंगे सपूत, यहाँ पे सपूत है और यहाँ पे कपूत है। ये बात कही जा रही है कि अगर अच्छा आपका सुपुत्र होगा तो धन संचय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही कुपूत, अगर कुपूत अच्छा पुत्र न हो तो कितना भी धन संचयन करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ बताया गया कि थोड़े से माइनर अंतर से यहाँ पे आपका अर्थ बदल जाता है, यही कहने का मतलब है। पराधीन जो धन नहीं स्वर्ग नरकता एक, अपराधीन जो धन नहीं स्वर्ग नरकता एक, ये भी इसका उदाहरण है। इसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो आगे श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में आप बस इतना जान लीजिए कि जहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से वर्णों की आवृत्ति हो बार बार, वहाँ पे आपका श्रुत्यानुप्रास होता है। इसका उदाहरण देखेंगे, दिनांक था से दीननाथ। तो यहाँ पे देखेंगे इसका भी, द का भी, न का भी, तो का दंत से ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे श्रुत्यानुप्रास होता है, अर्थात जिस भी लाइन में आप देखेंगे एक ही जगह से उसका उच्चारण हो वहाँ पे आपका श्रुत्यानुप्रास होता है। ऐसे ही तुलसी सिरद निषिदित देख तुम्हारा, ये आप देखेंगे यहाँ पे सबका ये आप दंत से ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपका श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद आगे देखेंगे अंत्या के बारे में। अंत्या के बारे में ये देख लेते हैं। तो अंत्यानुप्रास में देखेंगे जहाँ शब्दों के अंतिम वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे आपका अंत्यानुप्रास होता है। इसके नाम से ही आप पकड़ सकते हैं अंत्या, जहाँ केवल अंतिम वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। तो जैसे देखेंगे यहाँ पे स आया है, यहाँ पे भी स है, यहाँ पे भी स है, यहाँ पे भी स है। तो इस प्रकार से ये आपका अंत्यानुप्रास आप ऐसे ही पहचान पाएंगे। केवल अंतिम नहीं देखना है, यहाँ पे अंतिम अगर देख के आप लगाएंगे, आप देखेंगे वीडियो में बता दिया जाता है केवल अंतिम को देखना है, तो अंतिम देख के लगाएंगे तो फिर आपका वहाँ पे गलत हो जाएगा। उस लाइन के शब्द के अंतिम अक्षर को देखना है हर में। यहाँ पे भी तो, यहाँ पे भी तो, यहाँ पे भी, इस प्रकार से ये आपका अंत्यानुप्रास हो जाएगा। इस प्रकार से ये है। इसके बाद आइए यमक अलंकार को देख लेते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। शब्द तो आए लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो जाए, वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखेंगे इसका, तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार या खाए बौराना वाय बरा। यहाँ पे एक कनक सोना से तुलना की गई है, एक कनक की धतूरा से तुलना की गई है। तो आप देखेंगे शब्द तो एक ही है लेकिन उसका अर्थ बदल जा रहा है, तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। यहाँ पे एक बेर का मतलब है समय, यानी वो 3 बार खाती थी, और एक बेर का मतलब है आपका फल, बेर एक फल भी होता है। तो इसका दोनों बार शब्द एक ही आया है लेकिन उसका अर्थ बदल गया है। इस प्रकार से आप यमक अलंकार होता है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरणों को देख लेते हैं। तो सूर सूर तुलसी शशि उडयन केशवदास अब की कवि अघुत सम जहाँ तक करत प्रकाश। यहाँ एक सुर की जो आपकी आया है शब्द, एक सुर का मतलब सूरदास बताया गया, दूसरे का मतलब सूर्य बताया गया है। अर्थात आपके सूरदास का बयान के आप देखेंगे सूर्य हैं, और उसके बाद उडयन मतलब आपका देखेंगे जो तारे होते हैं वो आपके केशवदास को बताया गया है। अब के जो कवि हैं उनको आप देखेंगे जुगनू की तरह बताया गया है, जो जहाँ तहाँ प्रकाश करते हैं। तो इस प्रकार से ये है। तो ये भी आपका उदाहरण यमक का हो जाएगा। उसके बाद कहे कभी बेनी बेनी ख्याल की चुनी लीनी। यहाँ पे एक कवि, बेनी का मतलब आप देखेंगे कवि है, दूसरे का मतलब चोटी है। तो इस प्रकार से इसका आप और भी उदाहरण कुछ देख सकते हैं। तो बर बारे उबरसी सुनु राधिके सुजान तू मोहन सी उर्वशी है उर्वशी समान। एक उर्वशी का मतलब यहाँ पे अप्सरा से कहा गया है, और दूसरे का मतलब यहाँ पे हृदय होता है। उर्वशी मतलब यहाँ पे गले का माला भी
बताया गया है एक बार। तो इस प्रकार से अगर शब्द वही आए प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाए तो वहाँ पे आप सीधा समझ लीजिए यमक अलंकार होता है। यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो आइए श्लेष अलंकार को देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो श्लेष में आप देखेंगे शब्द एक अर्थ अनेक हो जाए, शब्द एक बार आए और उसका अर्थ अनेक हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। आप बस इतना ही समझ लीजिए इसके बारे में। इसके उदाहरण देखेंगे तो चरण धरत चिंता करत चितवत चारू ओर, सुबिरन को ढूंढत भिरत कवि वे विचारिक चोर। सुबिरन एक बार आप देखेंगे, सुबिरन की तुलना एक बार सुंदर वर्ण के लिए किया गया है, वही दूसरी बार देखेंगे सुंदर स्त्री के लिए किया गया है, और वही तीसरी बार यहाँ पे देखेंगे तो सोना के लिए किया गया है। तो आप देखेंगे शब्द एक ही बार आया है लेकिन इसका तीनों बार अर्थ अलग अलग हो जा रहा है। यही आपका श्लेष अलंकार में होता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानो सुन। अर्थात पानी तो आप देखेंगे यहाँ एक ही बार आया है लेकिन एक पानी से यहाँ चमक हो जाएगा, यहाँ मोती का मतलब, और दूसरी बार पानी का अगर आप अर्थ निकालेंगे तो वहाँ पे मनुष्य यानी प्रतिष्ठा हो जाएगा। वही तीसरी बार आप देखेंगे चून जो अर्थ है वो जल से लिया गया है। तो आप देखेंगे कि शब्द तो एक ही आ रहा है लेकिन अर्थ उसका अलग अलग हो जा रहा है, तो वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आपके ऐसे ही प्रश्न आप देखेंगे, उदाहरण देके पूछता है वहाँ पे। आइए यहाँ पे एक और उदाहरण से देख लीजिए, जो रहीमन गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरे होए। अर्थात यहाँ पे आप बारे का मतलब एक बार जन्म है, अगर सुबुत जन्म लेता है तो कुल आप देखेंगे आगे बढ़ा देगा, और वही अगर कुपूत अगर आपका जन्म लेता है तो आप देखेंगे कितना भी धन संचयन करेंगे तो वो आप व्यर्थ ही हो जाएगा। तो एक बारे का मतलब जन्म लेना और दूसरे बारे का मतलब जलना है। यहाँ पे बढ़े का मतलब बड़ा होना और एक का मतलब बूझा है। तो आप देखेंगे अर्थ बदल जा रहे हैं, तो इस बार यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। आप आगे एक और उदाहरण देख लीजिए, मंगल को देखी पट देखत बार बार। एक पट का मतलब वस्त्र से लिया गया है और दूसरे का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे दरवाजा से लिया गया है। तो आप देखेंगे ये यहीं से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उदाहरण दे देता है और पूछता है कि आपका ये कौन सा अलंकार है। उसके बाद वक्रोक्ति अलंकार, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप इसे देखे रहिए, अगर आपकी परीक्षा में यहाँ से बन जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो वक्रोक्ति अलंकार में आप देखेंगे वक्ता को कथन को जानबूझकर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, तो वहाँ पे आप देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जो वक्ता का कथन है जानबूझकर अलग अर्थ उसका ग्रहण किया जाए, वहाँ पे आप देखेंगे ये वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे इसको देख लीजिए, एक कबूतर देखा हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा जहाँ उड़ गया सपर है। तो आप देखेंगे एक अपर का मतलब यहाँ पे अर्थ वो कुछ और बताया जा रहा है और यहाँ बिन पंख वाला है, और दूसरे का मतलब पंख के साथ में है। तो आप देखेंगे कि वो बिना पंख का कह रहा है लेकिन यहाँ पे आप पंख साथ में आ गया है, तो आप देखेंगे अर्थ अलग ग्रहण कोई कर ले रहा है। तो इस प्रकार से जहाँ पे भी अर्थ अलग ग्रहण किया जाए वहाँ पे आप देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो विवक्षा अलंकार के बारे में देख लेते हैं। आइए बस देखे रहिए, यहाँ से प्रश्न नहीं बनते लेकिन आपको देखना जरूरी है, क्योंकि कभी प्रश्न भी बन जाए तो अगर आप देखे नहीं रहेंगे तो फिर आप वहाँ पे कर नहीं पाएंगे। जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन वहाँ पर हर्ष विस्मय आश्चर्य आदि का भाव दे, तो आप देखेंगे विवक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे खुशी विस्मय और आश्चर्य की भावना प्रकट हो, वहाँ पे भी आपका विवक्षा अलंकार होता है। वाह वाह अगर इस प्रकार से जहाँ पे भी ये लिख आ जाए बना के, तो वहाँ पे तो आप आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन आप देखेंगे हर जगह ऐसे लिख के नहीं आता है। तो जहाँ पे भी वाह वाह राम जी ऐसे कोई सेंटेंस है, वाह है ये रे मजबूरी, इस प्रकार से जो भी आए वहाँ पे आप देखेंगे विवक्षा अलंकार होता है। दो शब्द बार बार आए तो वहाँ पे आपका विवक्षा अलंकार होता है, और ये आपका चिन्ह है। इसका चिन्ह आ गया तब तो ठीक है, नहीं आएगा तो अभी जैसे हर्ष दिखे खुशी दिखे दो बार आए और उससे खुशी धर के विस्मय धर के आचल धर के, तो वहाँ पे आप देखेंगे ये आपका विस्मय हो जाता है। उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, आगे आइए देख लेते हैं और है कुछ अर्थालंकार। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके शब्दालंकार के सभी भेद थे। आइए अब अर्थालंकार को देख लेते हैं। तो अर्थालंकार को देखेंगे तो इसे अर्थालंकार भी कहा जाता है या अर्थालंकार, जो भी आप कहिए, जिससे भी समझिए। जहाँ पर आप देखेंगे काव्य की शोभा अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, या अर्थात काव्य के में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे आप देखेंगे आपका अर्था अलंकार होता है। इसके भी कुछ प्रमुख भेद हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले आप
उपमा अलंकार देखिए, तो उपमा के अंग पहले जान लीजिए। उपमेय होता है, उपमान होता है, उसके बाद साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द होता है। उपमेय मतलब प्रत्यक्ष, उपमान मतलब अप्रत्यक्ष और साधारण धर्म मतलब उपमेय और उपमेय दोनों में हो तो अब जाके वहाँ पे देखेंगे आपका साधारण धर्म होता है। वाचक शब्द में सा से सी सरिस सम ये सब आ जाए, वहाँ पे आपका ये वाचक शब्द हो जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए प्रसिद्ध वस्तु से, वहाँ पे आप देखेंगे उपमा अलंकार होता है। अर्थात कोई वस्तु है और उसकी तुलना एक बृहद व्यापक प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। वस्तु हो इंसान हो, उसकी तुलना एक प्रसिद्ध इंसान से या प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पे ही आप देखेंगे आपका उपमा अलंकार होता है। तो उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि मोम सा तन धुल चुका, तो यहाँ पे जो मोम ये है ये आपका उपमान है और सा जो है आपका वाचक पद है और उसके बाद तन जो है ये आपका उपमेय है। उसके बाद एक और देख लीजिए, हरिपद कोमल कमल से, यानी हरिपद जो है आपका यहाँ पे उपमेय है और कोमल आपका साधारण धर्म है, कमल आपका उपमान है और से ये आपका वाचक पद है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही हाय फूल सी कोमल बची, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आइए रूपक अलंकार को देखते हैं। रूपक अलंकार में देखेंगे उपमेय प्लस वो उपमान का अभेद रूप हो, उपमेय भी आए और उपमान भी आए और उसका अभेद रूप हो अर्थात एक साथ में हो, तो वहाँ पे आप देखेंगे रूपक अलंकार होता है। वही एक तो परिभाषा इसकी हो गई। अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो उपमेय व उपमान एकांतर में होना चाहिए, यानी साथ में होना चाहिए, वहाँ पे आप देखेंगे रूपक अलंकार होता है। अगर उदाहरण में इसका देखेंगे तो चरण कमल बंधो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात एक चरण की तुलना आप देखिए कमल से और प्रभु के चरणों से की गई है। तो इस प्रकार से है, यहाँ पे एक ही लाइन में आपका दोनों आ गया। इस प्रकार से मैया तो मैं चंद्र खिलौना ला, मैया से आप देखेंगे कृष्ण जी कह रहे हैं मुझे चंद्र वो जो दिख रहा है वही चाहिए, उसके जैसा नहीं, हम मुझको वही खिलौना ही चाहिए। तो इस प्रकार से डायरेक्ट उसकी बात की जाए तो वहाँ पे आप देखेंगे रूपक अलंकार होता है, हो जाता है। आइए आगे उत्प्रेक्षा के बारे में देख लेते हैं। तो उत्प्रेक्षा देखेंगे, उपमेय और उपमान यहाँ पे होता है, ये तो आपको अच्छे से पता है। जब उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पे आप देखेंगे उत्प्रेक्षा आपका अलंकार होता है। इसमें वाचक पद भी होता है, वो भी जान लीजिए। मनहु मानो जनहु जानो मनहु ज्यो, अगर इस ये सब आ जाए तो आप आसानी से वहाँ पे पकड़ सकते हैं कि यही आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जिस भी दोहे में कहीं भी अगर ये आ जाए तो वहाँ पे आप देखेंगे वो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि फूलो कास सखल महिछाई जनहु वर्षा ऋतु प्रकट बुदाई, तो यहाँ पे जनहु आ गया तो आप आसानी से इसे पकड़ लेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद सोहत उधे पीठ पट श्याम सलौने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात, यहाँ पे मनहु आ गया तो इसलिए आप देखेंगे ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आपका आ जाएगा। भ्रांतिमान देखिए, भ्रांतिमान भी आपसे कभी कभी परीक्षाओं में देख के पूछ ही लेता है, तो भ्रांतिमान को भी जान लीजिए कि समानता के कारण भ्रम हो वह भ्रांतिमान हो जाता है। जहाँ समानता हो, एक ही समान अगर दो वस्तुएं दिखे आपको तो वहाँ पे आपका वो भ्रांतिमान हो जाता है। जैसे आप देखेंगे उस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसे जान, जो ओस की बूंदे हैं उसे हंसनी चुग रही है ये समझ के कि ये मोती है, लेकिन आप देखेंगे वो तो आपका ओस का बूंद है। तो इस प्रकार से वहाँ पे उसको भ्रम है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद संदेह को देख लेते हैं। भ्रम और संदेह में आप देखेंगे कंफ्यूज हो ही जाते हैं बच्चों, तो ये आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे, बस इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। संदेह अलंकार कब होगा? जहाँ पे या आए, अथवा आए, की आए, क्यों आए। अगर शब्द में जो भी आपके सेंटेंस है उसमें ये सारे आ जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे सीधा आपका संदेह अलंकार होगा, या अथवा की क्यों आ जाए तो। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही की सारी है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे भी की आ रहा है, यहाँ पे भी आपका की आ रहा है, यहाँ पे भी की आ रहा है। तो इस प्रकार से ये संदेह की जा रहा है कि साड़ी के बीच नारी है, नारी के बीच में साड़ी है, तो यहाँ पे ये संदेह अलंकार के अंतर्गत इस प्रकार से ये आ जाएगा। उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार को आइए देख लेते हैं। अतिशय प्लस युक्ति मिल के आपका ये अतिशयोक्ति होता है, जहाँ पर वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, किसी भी सेंटेंस में बढ़ा चढ़ा कर उसको बताया जाए, वहीं पे भी आप देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार आपका होता है। उदाहरण के तौर पे इसको देख लीजिए, देख लो साकेत नगरी है यहीं स्वर्ग
से मिलने गगन जा रही। अर्थात इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपके दिख रहे हैं गगन, जो आसमान दिख रहा है वो इतने ऊंचा हो गया है कि लग रहा है कि जैसे वो स्वर्ग से मिलने डायरेक्ट जा रही है। तो यहाँ पे बढ़ा के बताया जा रहा है बादल स्वर्ग से मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देखेंगे ये आपका ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसी में एक और उदाहरण देख लीजिए कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अर्थात राणा प्रताप का जो घोड़ा था बहुत तेज दौड़ता था, आपको ये पता होगा, उसने नाले को भी पार कर दिया था। तो उसकी घोड़े की तुलना हवा से यहाँ पे की जा रही है। तो ये भी अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आपका आ जाएगा। विभावना अलंकार ये भी एक है आपका, ये भी देख लीजिए। कारण नहीं हो फिर भी कार्य हो जाते हैं। अगर जिसमें आपका कारण नहीं पता हो और वहाँ पे कार्य हो जाते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे विभावना अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, आनन रहित सकल रग भोगी विषुबानी वक्ता पड़ जोगी। तो ये आपका विभावना अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद एक अंतिम आपका मानवीय अलंकार होता है। यहाँ से प्रश्न तो आपके नहीं बनते हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है मानवीय अलंकार। इसमें आप देखेंगे प्रकृति का वर्णन मानवीय रूप में किया जाए, वहाँ पे आपका मानवीय अलंकार होता है। आप देखेंगे फूलें हंसे कलियां मुस्कुराई, यहाँ पे फूल को हंसने की बात कही जा रही है और कलियों को मुस्कुराने की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से जहाँ भी आए वहाँ पे आपका मानवीकृत अलंकार होता है। तो आप देखेंगे कि ये आपका संपूर्ण अलंकार है। इसी के अंतर्गत आपके उदाहरण देके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन अच्छे से समझे रहेंगे, किसमें क्या आता है पहचाने रहेंगे, श्लेष में क्या आता है, यमक में क्या आता है, उपमा में क्या आता है, उत्प्रेक्षा में क्या आता है, तो आप आसानी से कैसा भी उदाहरण आपको दिया जाए आप आसानी से उसे पकड़ लेंगे और अपना प्रश्न वहाँ पे सही कर लेंगे। तो उम्मीद है ये अलंकार की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। आगामी यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए आप काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वहाँ पे आप देखेंगे अलंकार से आपके 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।